Hello friends, welcome to Poonam Dua classes. As you know, these days we are doing the revision of some important literary theory and criticism concepts, and in the same direction today we are working upon F.R. Lewis. द ग्रेट ट्रेडिशन उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि 1948 में लिखा गया था एंड दिस इज़ द पर्सन हु हेल्प टू एस्टैब्लिश मॉडर्न आइडियाज़ ऑन द वर्क ऑफ राइटर्स लाइक जेम हॉपकिंस, टी.एस. एलियट, हेनरी जेम्स, डी.एच. लॉरेंस. आइए जानते हैं इनके बारे में. Please do not forget to share and subscribe the channel and to study in detail along with the PDF and all the study material. You can join our classes. The link to join our classes has been given in description. F.R. Lewis, The Great Tradition. F.R. Lewis is often described as one of the most influential figures in the history of 20th century literary criticism, particularly in the British contexts. He emerged at about the same time जब न्यू क्रिटिक्स बहुत फेमस था अमेरिका में and like them he was strongly influenced by the poetry and criticism of T.S. Eliot. Lewis was always wary of theorizing. He constantly emphasized his lack of interest in abstract principles and recommended a purely एक्सपेरिमेंटल टेक्सचुअल अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म. और आज हम इसी डायरेक्शन में बात करेंगे द ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में. द ग्रेट ट्रेडिशन की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट अ बुक, इट इज़ काइंड ऑफ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ novels of many important writers. The Great Tradition is a book written by F.R. Lewis in 1948. Years को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. The Great Tradition demonstrated that novel can and should be analyzed in terms of the words on the page. जब हम न्यू क्रिटिक्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सभी बहुत ही ग्रेट राइटर्स हैं और नॉवेल्स जब हम इनके एनालाइज करते हैं तो हमें वर्ड्स को एनालाइज करना चाहिए रादर देन एनालाइजिंग द राइटर्स. अपनी इस बुक ग्रेट ट्रेडिशन में वो स्पेसिफिकली नॉवेल्स की बात करते हैं और कहते हैं कि नॉवेल्स आर जस्ट लाइक पोम्स. नॉवेल्स को पोम से कंपेयर करते हैं. पोम्स में हम किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? वर्ड्स पर. ही सेज कि नॉवेल्स लाइक अ पोम इज़ मेड ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स से मिलकर बनी. वर्ड्स किसी भी टेक्स्ट में होते हैं, चाहे वो नॉवल हो चाहे वो पोम हो. एंड देर इज़ नथिंग एल्स वन कैन पॉइंट टू. वी टॉक ऑफ अ नॉवलिस्ट एज क्रिएटिंग कैरेक्टर बट द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज़ वन ऑफ पुटिंग वर्ड्स टुगेदर. नॉवलिस्ट का क्या काम है? नॉवलिस्ट कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन उन कैरेक्टर्स को भी वर्ड्स के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है. वर्ड्स इस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. क्रिटिसिज्म दैट इज़ मस्ट बी इन द फर्स्ट प्लेस अ मैटर ऑफ सेंसिबिलिटी टूवर्ड्स वर्ड्स. क्या टेक्स्ट है एक पर्टिकुलर नॉवल में, क्या वर्ड्स ऑन द पेज हैं, उनको एनालाइज किया जाना चाहिए. हमारा डिस्कोर्स, हमारा एनालिसिस, हमारा किसी भी तरीके का कॉन्सेंट्रेशन जो है पढ़ते हुए दैट शुड बी परफेक्टली टूवर्ड्स दी वर्ड्स. द ग्रेट ट्रेडिशन में नॉवेल्स को एनालाइज करते हुए बहुत सारे राइटर्स के नाम लेते हैं वो, जैसे कि जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड. और कहते हैं कि ऑल दीज 8 इंक्लूडिंग चार्ल्स डिकेंस, नेथेनियल हॉथन, हर्मन मेलविल एंड एडगर एलन पो, वी हैव दी सक्सेसर्स ऑफ शेक्सपियर. इन सभी राइटर्स में वो कहते हैं कि हमें शेक्सपियर के सक्सेसर्स मिल गए हैं. इन द ग्रेट ट्रेडिशन 1948, मैं दोबारा आपको ईयर याद दिलवा रही हूँ, ही रीअसेस्ड ऑल द इंग्लिश फिक्शन प्रोक्लेमिंग जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड काइंड ऑफ नॉवेलिस्ट्स एज द ग्रेट नॉवेलिस्ट्स ऑफ द पास्ट. और कहते हैं कि डी.एच. लॉरेंस जो कि आजकल के राइटर हैं, आजकल के उनके हिसाब से आजकल के राइटर हैं, वो इनके काफ़ी अच्छे सक्सेसर हैं. तो आप लोगों को अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से तो यू मे बी गिवन द नेम ऑफ सम राइटर्स की इसमें से किस राइटर के बारे में बात की है, किस राइटर के बारे में बात नहीं की है, किस राइटर को उन्होंने इन सब राइटर्स का सक्सेसर बताया है. तो योर आंसर विल बी डी.एच. लॉरेंस. तो इस डायरेक्शन में आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम. In short, to summarize his viewpoints, I will say that Lewis believed that literature should be closely related to criticism of life. Literature को लाइफ को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए, लाइफ को भी एनालाइज करना चाहिए, लोगों की नॉर्मल लाइफ को. And that it is therefore a literary critique's duty to assess, to analyze works according to authors and society's moral position.
तो एक वर्क को अगर हम ऑथर और सोसाइटी की मॉरल पोजीशन के अकॉर्डिंग एनालाइज करें तो इट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर सोसाइटी। इसी वजह से द ग्रेट ट्रेडिशन में उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को एनालाइज किया है। द राइटर्स लाइक दीज ऑल राइटर्स, 8 राइटर्स स्पेसिफिकली: जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड, चार्ल्स डिकेंस, नेथेनियल हॉथॉर्न, हर्मन मेलविल एंड एडगर एलन पो। In the next video, we will get to know about the new criticism concept which was coined in 1941 book by J.C. Ransom. Please keep watching, keep learning, and do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching and best of luck for your exams.